बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कोहरे की स्थिति क्या रहेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन से 5 राज्य हैं जिनसे जुड़े 5 बड़ी खबरें आ रही हैं मौसम से संबंधित। सबसे पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर छुट-पुट जगहों पर कोहरा छाने का अनुमान है। वहीं अगली जो खबर आ रही है वो असम से जुड़ी हुई है। इक्का दुक्का इलाकों में यहाँ भी कोहरे की संभावना बनती नजर आ रही है, यानी असम में भी इक्का दुक्का इलाकों में कोहरा छा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में दिन काफी ठंडा रहेगा, यानी दिन के वक्त काफी ठंडक कुछ क्षेत्रों में महसूस हो सकती है। अगली खबर राजस्थान से जुड़ी हुई है, जहां गिने चुने हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है, यानी कोल्ड वेव्स राजस्थान में चल सकते हैं। केरल की बात कर लेते हैं, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार बने हुए हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं सर्द अपडेट के बारे में, यानी सर्दी की क्या स्थिति है, कहां कोहरा छा रहा है, कहां कितना तापमान गिर रहा है। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। पूरा मैप आप देख सकते हैं, जिनमें ज्यादातर क्षेत्र आपको हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं, यानी उनको लेकर किसी तरह का फिलहाल अलर्ट नहीं है। लेकिन पीले रंग में जो क्षेत्र हैं वहां नजर बनाए रखने की जरूरत है। खासतौर पर हम आपको बता दें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो जैसा कि हमने आपको बताया, अलर्ट में भी पंजाब और हरियाणा में कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छा सकता है, दिन काफी ठंडा रह सकता है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन के वक्त काफी ठंडक हो सकती है कुछ क्षेत्रों में। वहीं अगर हम राजस्थान की ओर रुख करें तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में काफी ठंडी हवा चल सकती है। कोल्ड वेव शीतलहर चलने की संभावना है, तो सतर्क रहे, ठंड को ध्यान में रखें। उधर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की, तो वहां भी आप देख सकते हैं फॉगर मिस्ट की स्थिति रह सकती है, कोहरा छा सकता है कुछ क्षेत्रों में। अगर हम नजर डालें ओडिशा पर तो वहां भी आप ऐसी ही स्थिति देख रहे हैं। और केरल की बात करें तो यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और कहीं कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश भी होने की संभावना है। और ऐसी ही स्थिति लक्षद्वीप में भी रहने की स्थिति बन रही है। तो इन सभी क्षेत्रों में जिनके बारे में भी आपको हमने जानकारी दी, नजर बनाए रखने की जरूरत है, यानी थोड़ा सावधान रहें। वहीं अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें, हरियाणा और पंजाब की बात करें तो यहाँ पर भी अलर्ट है। अगले 24 घंटे यहाँ पर काफी ठंडे हो सकते हैं। राजधानी दिल्ली में भी काफी सावधानी बरते, ठंड को लेकर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले और अपने आप को पूरी तरीके से गर्म कपड़ों से कवर रखें। चलिए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बारिश के बारे में बताते हैं। शुरुआत जम्मू कश्मीर और लद्दाख से करते हैं, साथ ही हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कई जगह पर बरसात हो सकती है। वहीं अगर पंजाब और उत्तराखंड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में पंजाब और उत्तराखंड में भी बारिश होने की संभावना है। वहीं हरियाणा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात करें तो यहाँ फिलहाल बारिश होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों में बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड और पंजाब में बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर की ओर रुख करते हैं। आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं यहाँ भी बारिश हो सकती है, यानी बारिश की संभावना कुछ क्षेत्रों में यहाँ भी बनती नजर आ रही है। लेकिन वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गांगे पश्चिम बंगाल में फिलहाल बारिश की कोई स्थिति नहीं है। रुख करते हैं दक्षिण की ओर। केरल की बात करें तो कई जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है, जैसा कि हमने आपको अलर्ट में भी बताया। इसी तरीके से तमिलनाडु, पुडुचेरी और रायलसीमा और इसके अलावा भीतरी माफ कीजिए तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं भीतरी दक्षिण कर्नाटक की, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। मध्य भारत की ओर रुख करें तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, जिसमें आप पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश दोनों को शामिल कर ले, कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और वहीं गुजरात और राजस्थान में भी बारिश की संभावना फिलहाल बनती नजर नहीं आ रही है। तो अगले 24 घंटों में किन किन क्षेत्रों में बारिश हो सकती है इसके बारे में हमने आपको बताया। अब बात करते हैं पिछले 24 घंटों में देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का कैसा मिजाज रहा। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में कोहरे की स्थिति रही, काफी ठंडक रही। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चली है। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड और पंजाब की बात करें तो यहाँ पर कोहरा छाने के साथ साथ काफी ठंडी हवाएं चली है, यानी कोल्ड वेव्स लगातार बनी हुई है। हरियाणा में भी ऐसी स्थिति रही। वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश भी देख सकते हैं आप।
रुक करते हैं पूर्वोत्तर की ओर, जिसमें आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सभी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में कहीं ना कहीं बारिश दर्ज की गई है। वहीं बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश हुई और ओडिशा में भी कहीं कहीं यहाँ पर कोहरा छाया है। रुक करते हैं दक्षिण की ओर, आप देख सकते हैं केरल, लक्षद्वीप और साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और इसके अलावा भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश सभी जगह पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। तो यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज क्या रहा, कहां मौसम किस करवट बैठा, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जहां आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश दोनों ही जगह पर आप देख सकते हैं आपकी कोहरा छाया है। विजिबिलिटी की कुछ एक क्षेत्रों में समस्या दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। तो देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा मौसम का हाल, ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं और अभी हम मध्य भारत के बारे में अभी बता रहे हैं आपको। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी है। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान, कहां सामान्य से तापमान ऊपर चढ़ा और कहां लुढ़का। आइए शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान के साथ। तो जहां आप देख सकते हैं खासतौर पर अगर हम झारखंड, उड़ीसा और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से इजाफा हुआ है। सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई, हमने उड़ीसा के बारे में आपको बताया, लेकिन वही तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ साथ ही मध्य महाराष्ट्र की बात कर लें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति रही है। वहीं अगर हम पूर्वोत्तर की ओर रुक करें तो आप देख सकते हैं असम, मेघालय में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। अब आपको बताते हैं खासतौर पर जो पूर्वोत्तर के अन्य राज्य हैं, जिसमें हम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है, लेकिन ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में सामान्य से ऊपर रहा है। आइए आपको बताते हैं कि सबसे कम तापमान कहां दर्ज किया गया। तो आप देखिए पश्चिमी राजस्थान का चूरू लगातार सबसे कम तापमान में बना हुआ है और अभी आप देख रहे हैं 0.5 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान दर्ज किया गया। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से यहाँ पर 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है, यानी ठंडक पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लगातार बढ़ रही है और कोल्ड वेव्स का भी अलर्ट है। वहीं अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी ठंड का आलम कुछ ऐसे ही है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से कम यहाँ भी दर्ज किया जा रहा है। आगे आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही गुजरात में। तो आप देख सकते हैं गुजरात, इसके अलावा कच्छ, सौराष्ट्र और साथ ही कोंकण गोवा की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि तापमान में गिरावट है। अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम दर्ज किया गया है। बात करते हैं विदर्भ की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। तो अभी हम बात कर रहे हैं देश के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम तापमान की स्थिति क्या रही, कहाँ कितना तापमान दर्ज किया गया है। तमिलनाडु और तटीय कर्नाटक पर नजर डालते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की, जिसमें हमने आपको
खास तौर पर बताया कि कहाँ-कहाँ कैसी स्थिति रही। और अगर हम सबसे ज़्यादा तापमान की बात करें तो केरल के कन्नूर में ही आप देख रहे हैं कि 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अब नजर डालते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में कैसी रही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की एयर क्वालिटी बिगड़ी या सुधरी, आई डालते हैं उस पर नजर। कैसी रही यहाँ की वायु गुणवत्ता? शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां आप देख सकते हैं 356 है वायु गुणवत्ता और ये अभी भी खराब की श्रेणी में बनी हुई है। कोई खास सुधार वायु गुणवत्ता में यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। वहीं अगर हम पटना की बात करें तो यहाँ की भी वायु गुणवत्ता काफी समय से बिगड़ी हुई, 333 आप देख रहे हैं, ये भी खराब है। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में स्थिति काफी बेहतर देख सकते हैं आप, 47 है जो कि 50 से कम और बहुत अच्छी स्थिति है। पुणे में 164 है और ये संतोषजनक श्रेणी में है क्योंकि 100 से ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है, संतोषजनक श्रेणी में है। अगर हैदराबाद की बात करें तो 57 है, ये भी अभी अच्छे की श्रेणी में है, 50 से ऊपर है इसलिए अच्छी की कैटेगरी में है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता में अब देखिए काफी सुधार है और अभी ये संतोषजनक श्रेणी में पहुंच गई है, 92 है। मुंबई की बात करें तो 257 है वायु गुणवत्ता, ये भी अभी थोड़ी खराब की स्थिति में ही है। आगे आपको बताते हैं अहमदाबाद के बारे में, ये 112 है जो कि 100 से 12 अंक ऊपर है, इसीलिए संतोषजनक श्रेणी में है। तो ये थी वायु गुणवत्ता की बात। देश के जो प्रमुख शहर है वहां की एयर क्वालिटी कैसी है इसके बारे में हमने आपको बताया। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। सबसे पहले नजर डालते हैं लद्दाख के लेह में, जहां आप देख सकते हैं कि अगले 4 दिनों में 2 दिन बर्फबारी होने की संभावना है। बुधवार को बादल छा सकते हैं लेकिन बीच बीच में धूप निकल सकती है। गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर बर्फबारी होने की पूरी संभावना है। शनिवार को फिर से मौसम साफ हो सकता है। अधिकतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रह सकता है, यानी काफी ज्यादा ठंड।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात कर लेते हैं। बुधवार को मौसम यहां साफ रहेगा, धूप खिलेगी, लेकिन गुरुवार को बारिश का सामना करना पड़ सकता है। शुक्रवार को फिर से बादल छा सकते हैं, लेकिन शनिवार सुखद रहेगा, बादल नहीं होंगे और मौसम साफ रहेगा, क्लियर स्काई होगा। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होने की संभावना है अगले 4 दिनों में। न्यूनतम तापमान 1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा। अब बात करते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की, जहां आप देख रहे हैं बुधवार को यहां कहीं कहीं कोहरा छाने की संभावना है, लेकिन गुरुवार को कोहरा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी बादल छा सकते हैं। शुक्रवार और शनिवार मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे हो सकता है। न्यूनतम तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है, लेकिन अगले 4 दिनों में सिर्फ 2 दिन ही मौसम साफ रहने की स्थिति बन रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात कर लेते हैं, जहां आप देख सकते हैं फॉगर मिस्ट की स्थिति लगातार बनी हुई है। कुछ क्षेत्रों में कोहरा है, विजिबिलिटी प्रभावित है और शनिवार को हालांकि बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होने की संभावना है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज अगर आप जाना चाहते हैं तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि मौसम यहाँ पर फिलहाल साफ नहीं है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात कर लेते हैं। बुधवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है। गुरुवार को फॉग और मिस्ट की स्थिति है, लेकिन शुक्रवार और शनिवार काफी अच्छे रहेंगे मौसम के लिहाज से। मौसम साफ रहेगा, बादल नहीं होंगे, ना ही बारिश या फिर किसी और तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात करते हैं मणिपुर के इम्फाल की, जहां चारों ही दिन आप देख सकते हैं फॉगर मिस्ट रहेगा, यानी कोहरा छा सकता है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि 23 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों एक जैसा ही बना रहेगा। कोई इसमें उतार चढ़ाव होने की संभावना नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ भी मौसम साफ नहीं रहेगा, बादल नहीं छाए रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोहरे जैसी स्थिति बनी रहेगी। तेलंगाना के निजामाबाद की बात कर लेते हैं। यहाँ भी चारों दिन फॉग और मिस्ट की स्थिति है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जहां बुधवार को 31 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान दिखा रहा है। वहीं गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को आप देख रहे हैं कि 32 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये है स्थिति निजामाबाद की। अगर आप तेलंगाना जाना चाहते हैं तो जरूर इस बात का ध्यान रखें। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, तमिलनाडु में लगातार बारिश हो रही है कुछ क्षेत्रों में, उनमें कन्याकुमारी भी शामिल है। चारों ही दिन यहाँ भी बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान जहां 33-34 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहेगा अगले 4 दिनों में। न्यूनतम तापमान में भी ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने की स्थिति है, लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होती रहेगी, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सांची की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि चारों दिन यहाँ भी फॉगर मिस्ट यानी कोहरे की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जहां बुधवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। वहीं गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 24 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 12 डिग्री सेल्सियस, अगले 3 दिन 11 डिग्री सेल्सियस ही न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं राजस्थान के माउंट आबू की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बुधवार को अच्छी धूप रहेगी, लेकिन गुरुवार को कुछ क्षेत्रों में बादल छा सकते हैं, फिर भी धूप बीच बीच में निकलती रहेगी। शुक्रवार और शनिवार को भी मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होने की संभावना है। तो राजस्थान के माउंट आबू की स्थिति यह है, जहाँ 4 में से 3 दिन काफी अच्छे रहेंगे, बादल नहीं होंगे। तो ये तो बात है पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान। क्या ये बात करते हैं खेती किसानी के, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम के अनुसार कौन कौन सी विशेष क्रियाएं हैं जिसका ध्यान रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस वक्त काफ़ी ठंडक बढ़ रही है और कोल्ड वेव्स भी चल रही हैं। ऐसे में अपने फसलों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गिरती ठंड के साथ साथ कुछ बीमारियां भी हैं जो हमारी फसलों को घेर सकती हैं। तो आज हम अपनी रिपोर्ट में किन क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, आइए देखते हैं। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में इस समय खेतों में नमी बनाए रखें। इसके साथ यहाँ जरूरत पड़ने पर सरसों और मटर में सिंचाई करें। यही खेतों में खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए निराई गुड़ाई करें। पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में 20 से 21 दिनों की हो चुके मक्का के खेतों में भी निराई गुड़ाई करें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके के किसान इस समय धान की कटाई जारी रखें और कटाई के बाद अगली फसल के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। वहीं पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में बोरो धान की नर्सरी लगाते रहें। यहाँ तापमान कम होने से नर्सरी में रोग लग सकते हैं। ऐसे में किसान बचाव के लिए नर्सरी को पॉलीथीन शीट से ढकें।
यही इस समय सरसों की फसल को रोगों से बचाएं। पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाके में ये मौसम पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की बुआई के लिए उपयुक्त है। किसान बुआई से पहले खेतों की अच्छी तरह से जुताई करें और बीजों को उपचारित जरूर कर लें। पश्चिम बंगाल के लेटराइट और लाल मिट्टी वाले इलाके में तापमान में गिरावट के कारण बोरो धान की नर्सरी में रोगों के लगने का अनुमान है। ऐसे में किसान बचाव के लिए दोपहर में सिंचाई करें और सुबह पानी को बाहर निकाल दें। यही इस समय आलू की फसल में हल्की सिंचाई करें। वहीं दक्षिण पूर्वी झारखंड के पठारी इलाके में मटर में निराई गुड़ाई करें, जबकि मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड के पठारी इलाकों के किसान 20 से 25 दिनों की गेहूं की फसल में सिंचाई करें। पश्चिमी झारखंड के पठारी इलाके में सरसों और सब्जियों को रोगों से बचाएं। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे फूल गोभी के बारे में। जी हाँ, अगर आप फूल गोभी की फसल लेना चाहते हैं तो हमारी रिपोर्ट जरूर देखें, जिसमें हम फूल गोभी से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए डालते हैं नजर। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायामेथोक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो ये थी फूल गोभी पर हमारी रिपोर्ट। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आप ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर YouTube पर जाकर सर्च करें @DD किसान चैनल। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। चूल्हे पर ये बाजरे की रोटियां पक रही हैं, इसका स्वाद भी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। मोटा अनाज चाहे एक ही मील हो, मगर